एवरीवन, मैं हूँ राखी खोसला और एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ और आप सभी का मेरे चैनल यानी कि राखी खोसला हिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली सीरीज में बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता तक मैंने सीरीज कंप्लीट कर दी है। आपको पता चल गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अभी ये एक रहस्य बना हुआ है। कोई कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, कोई कहता है सिंधु घाटी को नष्ट करने वाले जो है विदेशी आक्रमण के कारण हुआ। और ये जो विदेशी आक्रमण की बात की जाती है उसमें जो नाम लिया जाता है वो आर्यों का लिया जाता है। कहा जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, न केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर अपना वर्चस्व स्थापित किया बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपना झंडा, अपना परचम लहराया। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये जानना तो अभी बहुत बाकी है, क्योंकि अभी मेरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है आर्य सभ्यता और क्लियर होता रहेगा आपको कि क्या सच में आर्य विदेशी आक्रमणकारी थे या फिर भारतवंशीय थे। फिलहाल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्यों का भारत में प्रवेश हुआ। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री उसमें ऐसा कहा जाता है कि आर्य जो है धरती पर जब आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया। यहाँ तक कि कहा जाता है वेदों के अनुसार। अब वेद की बात क्यों मैं करने लग गई, अभी तो इतिहासकार की बात चल रही थी। एक्चुअली वेद की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आर्य सभ्यता को कहीं न कहीं वैदिक सभ्यता से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि आर्य सभ्यता आप कह लीजिए इसको या फिर आप वैदिक सभ्यता कह लीजिए। क्यों? क्योंकि इसी दौरान जो है वेदों की रचना हुई और वेदों में ही पता चलता है वेदों के अनुसार कि आर्य न केवल सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देखे गए बल्कि आर्य जो है रामायण काल से हमारे धरती पर ही विराजमान थे, धरती पर ही उनका वर्चस्व था। आर्य ने ही जो है पूरे भारतवर्ष का निर्माण किया, ये वेदों के अनुसार कहा गया है। लेकिन कितना सच है? क्या सच में आर्य रामायण काल से भारत में थे? जानने के लिए आगे की वीडियो देखिए। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता रहस्यमय तरीके से नष्ट हो गई। इसके पतन का कारण तो स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्यों ने भारत में आर्य सभ्यता, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, की शुरुआत की। आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य देखने में लंबे चौड़े, सभ्य, पढ़े लिखे, घुमंतु लोग थे, लेकिन इनका मूल निवास स्थान क्या था? आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई? आर्यों का इतिहास क्या है? इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन समय समय पर इतिहासकारों, हिंदुत्ववादियों, वैज्ञानिकों का आर्यों को लेकर अपना अपना मत, सिद्धांत और अवधारणाएं जरूर है। भारत में पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि आर्य भारतवंशी थे। उनका संबंध देवताओं, राजा महाराजाओं व ऋषियों से था। उनके पास वेद थे, रथ थे, स्वयं की भाषा व लिपि थी। वेद देवों की भाषा संस्कृत में लिखा हुआ है और आर्यों को संस्कृत का ज्ञान था। वे संस्कृत बोलते थे। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ वेद में आर्यों को मूल रूप से वेद का निर्माता कहा गया है। वेद के प्रथम भाग ऋग्वेद के 7वें मंडल में आर्यों के बारे में कहा गया है कि आर्य रामायण काल से पृथ्वी पर थे और भगवान राम के समय एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जो आर्य और अनार्यों के बीच हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि यह भारत का प्रथम शक्तिशाली युद्ध था, जिसे 10 राज युद्ध कहा गया। 10 राज युद्ध का मतलब है 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें एक और कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, जिनके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था, जिनका नेतृत्व त्रिशूल नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे और जिनके प्रेरक ऋषि वशिष्ठ थे। उस समय त्रिशूल भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में बसने वाले आर्य समुदाय के भारतीयों की उपशाखा थी। इस युद्ध में सुदास के भारतीयों की विजय हुई और उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के आर्य लोगों पर उनका अधिकार बन गया और इस तरह आर्यों का भारत में राज हो गया और आगे चलकर पूरे देश का नाम ही भारत पड़ गया। अब ये सारी बातें वेदों के अनुसार और भारतीय इतिहासकारों के द्वारा कही गई हैं, लेकिन विदेशी इतिहासकारों का क्या कहना है, आइए ये भी जान लीजिए। वही मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया में कैप्सिकन सागर के आसपास के क्षेत्र से आए थे, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मध्य एशिया अति प्राचीन काल रामायण काल से भारतवर्ष का ही हिस्सा रहा है। कैसे? आइए यह भी जान लेते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि मध्य एशिया में मध्य यानी मद्र राज्य उस समय का एक शक्तिशाली जनपद था, जहाँ के लोग आर्य थे। महाराजा पांडु की छोटी पत्नी और नकुल सहदेव की माता माद्री मद्र राज्य की ही राजकुमारी थी। उनके मामा शल्य मध्य एशिया के देश साल्व के ही राजा थे। ये तो रही रामायण काल के समय की बात, लेकिन महाभारत काल की बात की जाए तो महाभारत काल के समय मद्र राज्य के एक राजा अश्वपति के बारे में भी जानकारी मिलती है।
जिनकी पुत्री सावित्री का विवाह मध्य एशिया के साल्वनरेश के पुत्र सत्यवान से हुआ। अब सावित्री और सत्यवान की कथा तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ओरिजिन द सीरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आपको आने वाले एपिसोड में यह भी बता देगा। बहरहाल इस तरह देखा जाए तो रामायण काल से लेकर आर्यों के प्रथम राजा, संसार के प्रथम योगी पुरुष महर्षि मनु और भारत काल के राजा युधिष्ठिर तक अनेक राजाओं ने भारत में शासन किया। उस समय आर्य के अलावा और अन्य कोई जाति श्रेष्ठ नहीं थी। संपूर्ण पृथ्वी पर भारत का राज था और भारत में आर्य थे। आर्य दुनिया के विभिन्न कोनों, जिनमें भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृश्य नदी तक फैले थे। वहीं पड़ोसी देश की बात की जाए तो पड़ोसी देश में श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, चीन, बर्मा, अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया तक फैले हुए थे। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद यह देश अनेक भागों में बट गया। भारत में अनेक जातियां विकसित हो गई और आर्यों की सीमाएं काफी कम हो गई, या यूं कहें कि आर्यव्रत पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन 1500 ईस्वी पूर्व में आर्य एक बार फिर से मध्य एशिया से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के पंजाब प्रांत में कांस्य युग के समय आए। और जब वह भारत आए तो उन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। कांस्य युग के समय सिंधु घाटी सभ्यता भी थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और वैदिक काल के इतिहास के बीच लगभग 250 साल का अंतर है। इस अंतराल के बीच के समय को संक्रमण काल कहा गया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों के लोग देखने को मिलते हैं। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य तिब्बत से आए थे, अन्य सोचते हैं कि वे रूसी स्टेप्स से उत्पन्न हुए। बाल गंगाधर तिलक का मत है कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए। बहरहाल आर्यों के आगमन को लेकर इतिहासकारों ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन विज्ञान अब तक चुप था। मगर हाल ही में वैज्ञानिक खुदाई के दौरान हरियाणा के हिसार में स्थित राखी घड़ी में सिंधु घाटी सभ्यता युग के मिले 2 मानव कंकालों को देखकर क्या जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल जरूर दबाइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं मेरे को सपोर्ट करना, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।